Welcome to Webline. कहानी की शुरुआत में हम सेंग्यू नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसकी एक टॉय शॉप थी एंड आज उसके यहाँ कोई भी कस्टमर नहीं आया था। वो स्टोर को बंद कर रही थी एंड साथ में सोच रही थी कि अगर लोगों को पता लग गया कि मेरी एक टॉय स्टोर है तो क्या होगा, क्योंकि मैं सेंग फैमिली की बड़ी बेटी हूँ। पर फिर वो इस ख्याल को झटक कर सोचती है कि मुझे जल्दी घर जाना चाहिए वरना ग्रैंडमा और आंटी साउ मुझे मारेंगी। वो रास्ते से जा रही थी, तभी ही एक छोटा बच्चा आकर उससे मदद मांगता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो सिस्टर। तो वो देखती है कि कुछ लोग इस छोटे से लड़के के पीछे पड़े हैं। एक गुंडा कहता है कि ए छोटे बदमाश, तुम्हारा जो वो बॉडीगार्ड है ना के आज तो वो मर ही जाएगा। अगर तुम मेरे पास आ जाते हो तो शायद वो बच भी सकता है, तो जल्दी से मेरे पास आ जाओ। ये दोनों चुप थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंग्यू उस छोटे बच्चे को लेकर भाग रही थी। उनके पीछे गुंडे पड़े थे। सेंग्यू कहती है कि उन लोगों के पास चाकू और गन है, हम तो उससे बच ही नहीं पाएंगे। तो वो छोटा बच्चा कहता है कि भागना बंद करो, मैं थक गया हूँ, कि आकर मुझे बचा ही लेगा। तो सेंग्यू कहती है कि हाँ मुझे पता है। तो वो छोटा बच्चा कहता है कि जब तक के यहाँ पर आता है क्यों ना हम इन गुंडों से फाइट करें। तो सेंग्यू कहती है कि हम नहीं कर सकते, वो गुंडे बहुत सारे हैं, क्यों ना हम लोग यहाँ पर कहीं छुप जाए। आगे वो गुंडे उसी जगह पर आ जाते हैं। सेंग्यू उस छोटे बच्चे को लेकर छुपी हुई थी। एक गुंडे की नज़र उनकी ओर जाती है तो वो पर्दा हटाकर कहता है कि पकड़ लिया। वो उससे हार्म करने के लिए जा रहा था, पर तभी ही कहानी का मेन लीड आ जाता है एंड वो कहता है कि उसे टच मत करो। उसे देखकर सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। आगे मेन लीड उस छोटे बच्चे से पूछता है कि अनुओ क्या तुम ठीक हो। तो वो छोटा बच्चा कहता है कि डैडी। अब मेन लीड सेंग्यू से पूछता है कि आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, तो क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। तो सेंग्यू कहती है कि मेरा नाम है सेंग्यू। आनो नीचे उतर कर कहता है कि सिस्टर सेंग्यू नीचे झुको। तो वो झुक जाती है। वो उसके चिक पर किस करके कहता है कि आज आपने मेरी जान बचाई है तो थैंक यू, पर एक दिन आपका ये कर्जा मैं ज़रूर चुका दूंगा। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंग्यू अपने घर पर जाती है। वो सोच रही थी कि आज तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा और मार पड़ेगी, पर मैं क्या कर सकती हूँ, इस घर के अलावा मेरे पास और कोई जाने का रास्ता ही नहीं है। जैसे ही सेंग्यू घर में एंटर होती है तो उसके डैड एक प्लेट फेंक कर कहते हैं कि इडियट, इतनी रात गए तुम कर क्या रही थी? तुम सेंग फैमिली की बड़ी बेटी हो तो अपनी इज्जत का थोड़ा इल्तियास तो करती। अभी क्या टाइम हुआ है, और वो जो तुम्हारी टॉय स्टोर है वो एक भद्दा मजाक है। सेंग्यू के डैड के बाजू में आंटी साव खड़ी थी। वो कहती है कि हनी, इस बेकार सी लड़की के पीछे गुस्सा क्यों करना, वैसे भी तुम इसकी माँ को कब तलाक देने वाले हो और मुझसे कब शादी करोगे? देखो मैं अपने बच्चे केई और केफंग को यहाँ पर ला चुकी हूँ। इस लड़की का नाम है केई। केई कहती है कि सिस्टर तुम इतनी लेट क्या अपने सीक्रेट आशिक से मिलने के लिए गई थी? सेंग्यू कहती है कि नहीं। वो अपनी माँ की ओर देखती है तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे डैड और साव आंटी बिल्कुल सही ही कह रहे हैं। तभी ही वहाँ पर ग्रैंड माँ की एंट्री होती है। वो कहती है कि इसको ऐसे सबक नहीं सिखाते, ज़रा मुझे देखो। वो अपनी लाठी लेती है एंड सेंग्यू को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगती है। साथ में वो ये भी कहती है कि तुम सेंग फैमिली की बड़ी बेटी हो, पर मुझे तो तुम्हें देखकर शर्म आती है। क्या तुम अपने किसी सीक्रेट आशिक से मिलने के लिए गई थी? सेंग्यू उसे सच बताने वाली थी कि आज वो किसी की मदद कर रही थी, पर कोई उसकी बात को सुनता ही नहीं। ग्रैंडमा कहती है कि तुम भी तुम्हारी माँ की तरह स्लट हो, यूजलेस और शेमलेस हो। ग्रैंडमा सेंग्यू की माँ की ओर देखकर कहती है कि देखो इसे इस तरह से सबक सिखाते हैं। एंड सेंग्यू से वो कहती है कि जल्दी से उठो, तो वो उठ जाती है। आगे वो इसे कहती है कि मेरे रूम के सामने तुम घुटनों के बल बैठोगी, अगर जरा सा भी हिलने डुलने की कोशिश की तो समझ लो कि तुम मर गई। सेंग्यू कहती है कि मुझे बहुत ही भूख लगी है, क्या मैं थोड़ा सा खा सकती हूँ? ग्रैंडमा अपनी लाठी दिखाती है तो सेंग्यू कहती है कि हाँ मैं समझ गई। आगे ग्रैंडमा सेंग्यू के डैड बाइलिन के पास जाती है। वो कहती है कि बाइलिन तुमने कैसी लड़की से शादी की है? वो औरत एक बेटा भी पैदा नहीं कर सकती। वो औरत भी इसी लड़की की तरह एक स्लट है। मैं तो कहती हूँ कि उसे धक्के मारकर बाहर कर देना चाहिए, उसे डाइवोर्स ले लेना चाहिए, पर अब तो बहुत देर हो गई है। अगर तुम उसे डाइवोर्स लेते हो तो समाज में तुम्हारी ही बदनामी होगी।
तो बाइलिन कहता है कि हाँ माँ, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा। आगे ये सारे लोग रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। सेंग्यो अपनी माँ को बुलाती है पर उसकी माँ कहती है कि देखा, कितनी बुरी बात है कि तुम एक फीमेल हो। वो यहाँ पर ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि सेंग्यो एक लड़की है एंड उसकी असली माँ एक बेटा पैदा नहीं कर सकती। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। सेंग्यो अभी घुटनों के बल बैठी थी। वो अपने मन में सोचती है कि कोई भी मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहा। क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी? कौन मुझे इस नर्क से बचाएगा? तभी ही हमें कहानी का मेन लीड दिखाया जाता है। सो आज का चैप्टर 1 होता है यहीं पर ही ख़त्म। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।